हरे कृष्णा। इस क्वेश्चन में दिया है कर्व है वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4x, x इज लेस देन 4 और ये कंडीशन है एक्स वाई या वाई एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज पॉजिटिव। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का ग्राफ पैराबोला है, x इक्वल्स टू 4 एक स्ट्रेट लाइन है। तो सबसे पहले ग्राफ को ड्रॉ कर दो। कौन सा एरिया हमें कैलकुलेट करना है ये पता चल जाएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x जो पैराबोला है वो ऐसा होता है, दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, लेकिन बोला है लेस देन इक्वल टू 4x। तो लेस देन मतलब इनसाइड द पैराबोला और ग्रेटर देन मीन्स आउटसाइड द पैराबोला। तो क्वेश्चन में है वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 4x मीन्स पैराबोला के इनसाइड की बात हो रही है। दूसरा है लाइन x इज लेस देन 4, तो x इक्वल्स टू 4 पहले हमें पता होना चाहिए। ये लाइन है x इक्वल्स टू 4, दिस लाइन इज x इक्वल्स टू 4 मीन्स ये पॉइंट 4,0 है। तो लेस देन 4 किधर है? इस साइड है। इधर का वैल्यू 4 से ज़्यादा है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 4 से कम है। तो ये लाइन है x इक्वल्स टू 4। तो इस साइड का जो एरिया है, रीजन है, वो रिप्रेजेंट करेगा x इज़ लेस देन 4 को। तो हमें यही एरिया निकालना है, ये एरिया हमें फाइंड करना है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और दिया हुआ है, ये वाला कंडीशन। तो ये वाला कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा उसके बेसिस पे इधर एरिया डिसाइड होगा कौन सा एरिया हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो गिवन है ये पॉजिटिव होना चाहिए, दिस मस्ट बी पॉजिटिव। तो इसको केस बना दो, केस 1 इफ़ y इज़ पॉजिटिव। अगर y का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, मीन्स ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इफ़ y इज़ पॉजिटिव देन दिस ऑल्सो शुड बी पॉजिटिव, मीन्स x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ये भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब ये पॉजिटिव कब होगा ये हम वेवी कर्व मेथड से बता सकते हैं। तो यहाँ से 0 1 2 3 4 ये 5 नंबर्स आ जाएगा, 0 1 2 3 4। इधर पॉजिटिव साइन होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव कब है इसका वैल्यू? एक तो यहाँ पे 0 और 1 के बीच में और एक 2 और 3 के बीच में, मीन्स x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 2 to 3। तो 0 1 2 3 4 ये नंबर्स को यहाँ पे ड्रा कर दो। 0 यहाँ पे है, x इक्वल्स टू 1 ये हो गया, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3 मीन्स यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और ये 4 है। तो इधर y एक्सिस में ये पॉजिटिव y होता है इधर, और इधर y का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो y का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा? जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा या फिर 2 और 3 के बीच में होगा, मीन्स 0 और 1 के बीच में इधर पॉजिटिव y मीन्स ये वाला एरिया, इधर y पॉजिटिव है, और फिर 2 और 3 के बीच में पॉजिटिव y है, मीन्स ये वाला एरिया। तो एक तो केस हो गया y पॉजिटिव होगा तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, सो दैट y इंटू एक्स ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव होगा।
दूसरा कंडीशन है अगर y नेगेटिव हुआ तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा ओवरऑल पॉजिटिव होने के लिए। तो सेकंड केस इज केस 2, इफ y इज नेगेटिव देन दिस एक्सप्रेशन शुड बी नेगेटिव। तो वो एक्सप्रेशन देखो नेगेटिव का भी यहीं पे दिख रहा है हमें, उसके लिए अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। एक 1 और 2 के बीच में नेगेटिव दिख रहा है और एक 3 और 4 के बीच में दिख रहा है। मीन्स x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 3 to 4, 1 और 2 के बीच में और 3 और 4 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में ये वाला एरिया हो गया और 3 और 4 के बीच में ये वाला। इधर नीचे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इधर y नेगेटिव है उस टाइम x 1 और 2 और 3 और 4 के बीच में, तो y का वैल्यू नेगेटिव तो इधर ही होगा। मीन्स ये जो रेड और ब्लू कलर से जो एरिया दिखाया गया है यही एरिया हमें फाइंड करना है। तो बहुत आसानी से कर सकते हो, 0 से 1 इंटीग्रेट कर दो, ये यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो, 2√x आ जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू निकालोगे तो 2√x आ जाएगा। इसी को इंटीग्रेट कर दो, 0 और 1 के बीच इंटीग्रेट कर दो, ये एरिया आ जाएगा। 1 और 2 के बीच इंटीग्रेट करो लेकिन इंटीग्रेशन में मॉड ले लो तो ये एरिया आ जाएगा। क्योंकि एरिया नीचे फॉर्म हो रहा है ना तो नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए मॉड लेना पड़ेगा। और 1 2 और 3 के बीच में इंटीग्रेट कर दो, ये एरिया आ जाएगा। फिर 3 और 4 के बीच में इंटीग्रेट कर दो, ये आ जाएगा। और एक आसान तरीका है, इजी मेथड है। देखो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में जो नीचे एरिया बन रहा है जिसको हमने ब्लू कलर से दिखाया है, ये एरिया और ये ऊपर वाला एरिया सेम ही होगा ना। और यहाँ पे जो नीचे एरिया दिखाया है ये एरिया और ये एरिया सेम ही होगा। तो बेसिकली हमें ये एरिया निकालना है। बेसिकली ये एरिया भी निकाला तो काम चल जाएगा। तो ऐसे 4 अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। अगर आपको समझ में आया ये तो ऐसे ही करना चाहिए, अदरवाइज पहले जैसे बताया वैसे ही करो। 4 अलग अलग इंटीग्रेशन करो, उसमें से 2 में मॉड लेना पड़ेगा जिसका एरिया बिलो x एक्सिस फॉर्म हो रहा है। या एक ही बार में एरिया निकाल दो। रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4, y का वैल्यू आ जाएगा 2√x dx। तो ये हो जाएगा x⁵3/2 अपॉन 3/2। लिमिट 0 और 4 के बीच में पुट कर दो, 2 × 2/3, इधर 4⁵3/2 माइनस 0, तो ये हो गया 4/3 और 4⁵3/4, 4⁵3/2, इसका मीनिंग हो गया 4√4, मीन्स 4/3 × 8 मीन्स 32/3 स्क्वायर यूनिट is the correct answer. Means option number 4th is correct.